गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का लेक्चर 2 करेंगे। होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ इक्वेशंस ऑफ अ फॉर्म। जो हमारा सिस्टम होता है लीनियर इक्वेशन का, हमारे किस टाइप की इक्वेशंस को कंटेन करता है? a1x प्लस b1y प्लस में c1z इक्वल टू d1। इस टाइप हमारे पास में इक्वेशंस होती है जिनको हम कैसे लिख सकते हैं? ax प्लस b की फॉर्म के अंदर हमको लिख सकते हैं। हमारी a क्या है? a हमारी मैट्रिसेस है जिस हमारी ए बी सी इनकी वैल्यू होती है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनकी हमारी वैल्यू स्टोर होती है। एक्स हमारी क्या होती है जिसमें हमारे पास में वेरिएबल स्टोर होते हैं एक्स वाई जेड, और बी हमारी क्या होती है जिसमें हमारी कांस्टेंट की वैल्यू स्टोर होती है D1 D2। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कि हमारा होमोजेनियस सिस्टम होता क्या है? अगर हमारे सिस्टम के अंदर जो कांस्टेंट टर्म है मतलब कि हमारी बी की वैल्यू है वो सारी क्या हो? जीरो हो, उस सिस्टम को क्या कहते हैं? होमोजेनियस सिस्टम कहते हैं। इट मीन्स बी हमारी क्या होगी? नल मैट्रिसेस होगी। जैसे हमारे पास में एग्जांपल क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, यहाँ पर जेड क्या है? जीरो है, तो हमारा क्या होगा? होमोजेनियस सिस्टम होगा। सेम ऐसे यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट हमारा क्या है? जीरो है, इट मीन्स हमारा क्या होगा? होमोजेनियस सिस्टम है हमारा। होमोजेनियस सिस्टम हमारे पास में दो टाइप के सॉल्यूशन होती है। पहले हमारे पास है ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल सॉल्यूशन हमारे पास में क्या आता है? जहाँ पे हमारे एक्स वाई जेड तीनों हमारे पास में क्या हो? जीरो हो। ये हमेशा करते हैं हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये ऑलवेज हमारे क्या होते हैं? ट्रू होते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन हमारे पास में क्या होते हैं? जब हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो? कम हो नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो हमारे नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस आते हैं। नेक्स्ट है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कि वह नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है? ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमारी कम से कम एक टर्म नॉन जीरो हो, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन होमोजेनियस सिस्टम कहते हैं। कि जो हमारी बी मैट्रिक्स है हमारी क्या होगी? नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगी। बी मैट्रिक्स के अंदर हमारी कोई भी ए टर्म भी हमारी नॉन जीरो है तो हमारा क्या हो जाएगा? नॉन होमोजेनियस सिस्टम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू एंड टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, यहाँ पे हमारे बी की वैल्यू क्या है? नॉन जीरो है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंसी क्या होती है? जिनके हमारे पास में सॉल्यूशन होते हैं। इनकंसिस्टेंसी क्या होती है? जिन हमारे पास में सॉल्यूशन नहीं होते। जब हमारा सिस्टम ए एक्स प्लस बी की फॉर्म के अंदर होगा तब हम क्या करेंगे? कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? कि जब हमारा कम से कम क्या हो? एक सॉल्यूशन हो सिस्टम का, तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा पास क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस पर टॉपिक में पास में तीन कंडीशन होती है और इससे हमारे बहुत ज़्यादा मेनली क्वेश्चंस आते हैं। पहला केस क्या होता है? हमारा यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब हमारी रैंक ऑफ ए किसके बराबर होगी? रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स के बराबर होगी और साथ में दोनों हमारे किसके बराबर होंगे? एन के बराबर होंगे। एन हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जब ये तीन टर्म बराबर होगी उस टाइम हमारा क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सेकंड केस क्या है? जब हमारी रैंक ऑफ ए बराबर हो रैंक ऑफ ए बी के, बट इन दोनों की जो वैल्यू है वो कम हो नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो हमारे क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और थर्ड केस हमारा क्या होता है? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का, कि जब हमारी रैंक ऑफ ए बी के बराबर नहीं होती उस टाइम पे हमारा कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन कि जो हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है हम इनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? बेसिकली हमारे पास में दो मेथड होते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड और दूसरा पास क्या होता है? गॉस जॉर्डन मेथड। इन दोनों के अंदर ही हमारा क्या होता है? रो ऑपरेशन यूज होते हैं। हम सिर्फ क्या का यूज करेंगे? ओनली रो ऑपरेशन यूज करेंगे। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास में क्या होता है कि हम इसके अंदर एक्लन फॉर्म बनाते हैं, अपर ट्रायंगल फॉर्म बनाते हैं और उसके बाद हमारे पास में तीन इक्वेशन बन के आ जाती है और हम इन तीन इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड मेथड में क्या होता है? गॉस जॉर्डन मेथड होता है। गॉस जॉर्डन मेथड में क्या करते हैं? हमारे जो मैट्रिसेस होते हैं उसको हम नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं या फिर उसको डायनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी डायरेक्ट यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द सिस्टम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, 3x माइनस 9y प्लस 2z इक्वल टू माइनस 4, 5x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6 इज कंसिस्टेंट और नॉट। फाइंड द सॉल्यूशन इफ द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। हमारे पास में क्या दे रखी है? तीन इक्वेशन दे रखी है, हमें फाइंड आउट करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर हमारी कंसिस्टेंट होगी तो हमें इसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको ax इक्वल टू बी की फॉर्म के अंदर इसको राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 1 1 3 माइनस 9 2 5 माइनस 3 4। यहाँ पास में क्या जाएगा? एक्स वाई एंड जेड और यहाँ कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 4 एंड 6।
बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं वो हम गॉस एलिमिनेशन मेथड से करते हैं कि हमको एक्लन फॉर्म कन्वर्ट करके हम उनके आंसर को फाइंड आउट करती हैं। तो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स के हम पर ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका यूज करके इसको जीरो करेंगे। तो हमारा ऑपरेशन लग जाएगा R2 पे ऑपरेशन लगेगा R2 माइनस 3R1। ठीक है, हमारा R2 प्लेयर तो हमारे बाकी रो क्या रहेगी, सेम रहेगी 1 1 1 3, और लास्ट में हमारी सेम रहेगी 5 माइनस 3 4 एंड 6। और जो मिडल वन है इस पर हमारा ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो 3 माइनस 3 हमारे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -9 माइनस से आपसे क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। एंड 2 माइनस से आपसे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और यहाँ पे -4 माइनस हमारे पास में क्या आ जाएगा, -13 आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएंगे। तो हमारा ऑपरेशन लग जाएगा R3 पे ऑपरेशन लग जाएगा R3 माइनस 5R1। तो हमारी फर्स्ट और सेकंड हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम उनको राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 5 माइनस 5 हमारे पास में 0 आ जाएगा। -3 माइनस 5 हमारे क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। 4 माइनस 5 हमारे पास में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या जाएगा, 6 माइनस 50 हमारे पास क्या आ जाएगा, -9 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम इसको 0 करेंगे। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, R3 में ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे 3R3 माइनस 2R2। हम इसको ऑपरेशन अप्लाई करें, हमारी फर्स्ट और सेकंड तो हमारी सेम रह जाएगी। 0 माइनस 0 हमारे पास में 0 हो जाएगा। -24 प्लस 20 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। -3 प्लस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -27 प्लस 26 हमारे पास में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अभी हमारी एक्लन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो हमारी मैट्रिक्स ए की रैंक हमारे पास में क्या आई है, 3 आई है। रैंक ऑफ ए भी हमारे पास में क्या है, 3 है। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास में क्या है, 3 है। इट मीन्स रैंक ऑफ ए हमारी रैंक ऑफ ए बी के बराबर और साथ में ये हमारा एक्स के बराबर है। इट मीन्स हमारा कौन सा सिस्टम हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। और मैं कंडीशन किस चीज़ की है, यूनिक सॉल्यूशन की है, कि हमारे से क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन है तो अभी हमें इसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अभी हमने उस मैट्रिक्स में यहाँ पे 3 इक्वेशन बना ली है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हमारे पास जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन हमारे पास में ये है, तो -12y जेड के वैल्यू को पुट कर देंगे। -1 इक्वल्स टू में -13। यहाँ से हमारे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -13 प्लस 1 डिवाइड बाई में -12, ये हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या करेंगे, वाई और जेड की वैल्यू को पुट कर देंगे। x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, तो इसका हमारे पास में क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था। और हमारी x की वैल्यू क्या थी, 1 थी। y की वैल्यू क्या थी, 1 थी। एंड z की वैल्यू भी क्या थी, 1 थी। और ये हमें फाइंड आउट करना था। Next question, use the rank method to find value of lambda for which the system of equation has unique solution, infinite solution, determinate solution in each case। कि हमें यहाँ पे कुछ इक्वेशन गिवन है, हमें यहाँ पे क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है यूजिंग द रैंक मेथड। और हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट। इन दोनों केस के अंदर हमें लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, साथ में उनका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में हमको लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाएगी, 3 -1 4 1 2 -3 6 5 लैम्डा। यहाँ पास में ये एक्स वाली क्या बन जाएगी, एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू में, और बी की हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 -2 -3। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी रैंक को फाइंड आउट करेंगे ए और बी मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। 3 -1 4 1 2 -3 6 5 लैम्डा 3 -2 -3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 वाली टर्म को ऊपर ले जाएंगे ताकि हमारा जो अगर स्टेप है हमारा क्या हो जाए, ईजी हो जाए इनको उसको रिड्यूस करना। तो हम क्या कर देंगे, R2 को हम क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे R1 से। तो हमारा क्या रहेगा, 1 2 3 -2 3 -1 4 3
6 5 लैम्डा माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी हेल्प से इसको जीरो बनाएंगे। तो हमारा ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 पे ऑपरेशन लगेगा R2 माइनस 3R1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 और 3 को हम सेम लिख लेंगे, 1 2 3 माइनस 2 एंड 6 5 लैम्डा माइनस 3। अब हम यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, 3 माइनस 3 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 माइनस 6 हमारे पास में क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। एंड 4 प्लस 2 हमारे पास में क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एंड 3 प्लस 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम इसको जीरो बनाएंगे। तो हमारा ऑपरेशन ले जाएगा, R3 पे ऑपरेशन लगेगा R3 माइनस 6R1। तो बाकी फर्स्ट और सेकेंड हमारी सेम आ जाएगी, 1 2 3 -2 0 -7 13 9। यहाँ पे हमारा 6 माइनस 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 माइनस 12 में आपसे क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। लैम्डा प्लस 18 आ जाएगा यहाँ पे हमारा। -3 प्लस 12 में आपसे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, हम इसकी हेल्प से इसको जीरो करेंगे। तो हमारा R3 पे ऑपरेशन लग जाएगा R3 माइनस R2। तो हमारी फर्स्ट दो रो क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, 1 2 3 -2 0 -7 13 9। 0 माइनस 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -7 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लैम्डा प्लस 18 माइनस 13 क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 5 आ जाएगा। एंड 9 माइनस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट में क्या था, हमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए फाइंड आउट करना था। यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास कंडीशन क्या होती है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू में रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू में एक्स की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे क्या है, 3 है। तो इट मीन्स इन दोनों की रैंक हमारी क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हमारा जो लैम्डा प्लस 5 है, इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो इन दोनों मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बट हमें 3 चाहिए, इट मीन्स ये हमारी 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -5। तो हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ गई। अभी हमें इस केस के अकॉर्डिंग हमें इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमें लैम्डा की इक्वेशन क्या थी, लैम्डा प्लस 5z इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में क्या थी, -7y प्लस 13z इक्वल टू 9। अभी क्या यहाँ पे हम z की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7y इक्वल टू 9। तो हमारा -7 मल्टीप्लाई में इससे जगह जो है डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 डिवाइड बाई में 7 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, -9/7। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू -2। यहाँ पे हम y और z की वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ से हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 प्लस 18/7। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, 14 प्लस 18 डिवाइड बाई 4/7 हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड केस क्या था, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन। इन्फाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी होता है, बट इन दोनों वैल्यू क्या होती है, 3 से कम होती है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, अगर मैं इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो इन दोनों वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, बट ये हमारा 3 से छोटा होगा। तो इट मीन्स हमारा लैम्डा प्लस 5 क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हमारे लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। अभी यहाँ पे हमारे पास में दो इक्वेशन बन चुकी है। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम इक्वेशन 2 यूज़ करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हमारे पास में 7y प्लस 13z इक्वल टू 9 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या जाएगी, 9 माइनस 13z डिवाइड बाय में 7। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे, इसके अंदर y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू में पुट कर देंगे, 9 माइनस 13z बाय 7 माइनस 3 इंटू जेड इक्वल टू -2। यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू हो जाएगी -2 इंटू 9 माइनस 13z बाय में 7 माइनस 3z। इसको हम फर्दर सोल्व करें तो हमारे पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5z माइनस 4 डिवाइड बाय में, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अभी हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि जो हमारी z है वो हमारा क्या हो जाए, k है। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन क्या जाए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5k माइनस 4 बाई 7। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 13k बाई 7। और यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो जाएगी, k हो जाएगी। अब यहाँ k यहाँ पे क्या है, कोई भी पैरामीटर है, तो यहाँ पे k की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और यहाँ पे आपसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन
आते जाएंगे। तो हमारे पे क्या आ जाएगा, के इज अ पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इसमें हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू बतानी है जिसके लिए हमारे जो इक्वेशंस हैं इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर सॉल्यूशन होगा ही नहीं, या फिर हमारे इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। हमें इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट ही करना है, हमें जस्ट यहाँ पे क्या करना है, ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको ए एक्स प्लस बी की फॉर्म हमारी ऑलरेडी गिवन है, हम इसको क्या करेंगे, ए बी मैट्रिक्स से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 2 1 5 - 8 9 2 1 A B 3 - 1। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम इन दोनों को ज़ीरो बनाएंगे। तो हमारा R2 पे ऑपरेशन हमारा क्या लग जाएगा, 3 R2 - 5 R1। और हमारा R3 पे क्या ऑपरेशन लग जाएगा, 3 R3 - 2 R1। तो इसके जो हमारी फर्स्ट टर्म हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, 3 - 2 1 B। हमारा सेकंड ऑपरेशन हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं 3 5 = 15 -15 15 - 15 हमारा 0 आ जाएगा। -24 + 10 क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। 27 - 5 22। और यहाँ हमारा क्या जाएगा, 9 - 5 भी आ जाएगा, 9 - 5 B। 6 - 6 0 हो जाएगा। 3 + 4 7 आ जाएगा। 3A - 2 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में, -3 - 2 भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी हेल्प से हम इसको ज़ीरो करेंगे। तो हमारा ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R3 पे ऑपरेशन लग जाएगा 2R3 + R2। तो हमारी बाकी दो रो क्या रहेगी, सेम रहेगी, 3 - 2 1 B 9 - 5 B 0 -14 22। 0 - 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 14 - 14 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 × 3A - 2 प्लस में 22 हमारा कितना हो जाएगा, 6A + 18 हो जाएगा। एंड 2 × -3 - 2B प्लस में 9 - 5B क्या हो जाएगा, 3 - 9B हो जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू में एक्स की वैल्यू से हमारे पास में क्या है, 3। इट मीन्स हमारी इन दोनों रैंक क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अगर हमें नोटिस करें कि अगर हमारी 6A + 18 अगर हमारी 0 नहीं होगा तो हमारी इन दोनों रैंक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमारी कंडीशन लग जाएगी 6A + 18 हमारा किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज़ नॉट इक्वल टू -18/6। इट मीन्स ए इज़ नॉट इक्वल टू 3 कि हमारी ए की वैल्यू 3 के बराबर नहीं आएगी। और बी की हमारे पास में चाहे कोई भी वैल्यू है, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारी बी है, बी बिलोंग्स टू द आर। तो ये हमारे यूनिक केस के लिए ए और बी की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट केस में आ गया था नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है कि हमारी रैंक ऑफ ए बी के बराबर नहीं होती। अगर हम नोटिस करें कि अगर हमारे यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर हमारी नॉन जीरो आएगी तो उसके हमारी इन दो रैंक बराबर हो जाती है। इट मीन्स ये हमारा 0 होना चाहिए और ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमारा 0 होगा तो हमारी रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर हमारा ये 0 नहीं होगा तो इसकी रैंक क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, जो कि हमारे बराबर नहीं है। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए। इट मीन्स 6A + 18 हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। सेम ऐसे ही यहाँ हमने क्या लिखा था कि हमारा 3 - 9 भी हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमारी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/-9। इट मीन्स बी की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 हमारी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इक्वल टू -3 एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 1/3। ये हमारी नो सॉल्यूशन के लिए ए और बी की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट में आता है इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इन्फिनाइट सॉल्यूशन हमारे पास में क्या होता है, रैंक ऑफ ए किसके बराबर होनी चाहिए, रैंक ऑफ ए बी के बराबर होनी चाहिए, बट एक्स से कम होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है। तो इससे कम हमारी वैल्यू क्या होती है, 2 होगी। तो इट मीन्स ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हमारी कंडीशन बन जाएगी 6A + 18 हमारे पास में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ हमारी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। और सेकेंड हमारे पास में क्या था कि हमारी जो 3 - 9 भी है, ये भी हमारे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ हमारी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। तो इस केस के हमारी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 एंड बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द सिस्टम बाय गॉसियन एलिमेंट मेथड एंड गॉस जॉर्डन मेथड। हम इन दो मेथड यूज़ करके हमें इनका आंसर फाइंड आउट करना है। तो हमारा ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म के अंदर है, तो हम इसको इसकी फॉर्म के अंदर हम लिख लेंगे। तो हमारे पास में ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 2 1 4 8 -3 2 4 11 -1। एक्स मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाएगी, एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू में बी हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 12 20 एंड 33। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। इसमें क्या करते हैं, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बनाते हैं या फिर हम एक्लन फॉर्म को बनाते हैं। अब यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स को क्या करेंगे, एक्लन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो हमारी ए बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 2 1 4 12 8 -3 2 20 4 11 -1 33। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो की हेल्प से इन दोनों को ज़ीरो बनाएंगे। तो हमारा R2 पे ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R2 -4 R1, और हम इसको जीरो बनाएंगे, हमारे पास में R3 पे ऑपरेशन लग जाएगा, क्या लगेगा, R3 -2 R1। तो इसमें हमारी R1 की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो हम वो लिख लेंगे 2 1 4 12। अभी हम R2 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो हमारा 8 - 8 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -3 -4 हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। 2 -16 क्या आ जाएगा, -14 आ जाएगा। एंड 20 -48 क्या आ जाएगा, -28 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, R3 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। 4 - 4 हमारा 0 हो जाएगा। 11 - 2 9 हो जाएगा। -1 -8 हमारा क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। 33 - 24 हमारा क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। अभी हम क्या पता चल रहा है कि ये सारे क्या है, 7 के मल्टीपल है और ये सारे किसके, 9 के मल्टीपल है। तो हम इन दोनों रो को डिवाइड कर देंगे। तो हमारा R2 पे ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R2 डिवाइड बाई -7, और हमारा R3 हमारा ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R3 डिवाइड बाय में 9 लग जाएगा। तो हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी 2 1 4 12 0 1 2 4 0 1 -1 1। अभी हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम इसको जीरो बनाएंगे। तो हमारा ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R3 पे हमारा ऑपरेशन लग जाएगा R3 -R2 लग जाएगा। तो हमारे बाकी दो रो क्या रहेगी, सेम रहेगी। 2 1 4 12 0 1 2 4 0 -0 0 1 -1 0 -1 -2 -3 1 -4 -3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी 3 इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है, -3z इक्वल टू -3। तो यहाँ हमारी z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में क्या थी, y + 2z इक्वल टू 4। तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। 4 - 2 हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन हमारे पास में क्या है, 2x + y + 4z इक्वल टू 12। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारा x किसके बराबर आ जाएगा, 12 - 2 -4 डिवाइड बाय में 2, जो कि हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 6/2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये हमने इन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, x y z की वैल्यू बाय यूजिंग द गॉस एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, गॉस जॉर्डन मेथड से हमें इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना था। जो हमने पीछे उसको रिड्यूस किया था एक्लन फॉर्म के अंदर, वहाँ तक हमारा सेम रहेगा। अभी हमें क्या पता चला, जो हमारी लास्ट की रो है हमारी किससे डिवाइड हो रही है, -3 से डिवाइड हो रही है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। हमारा R3 पे ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R3 डिवाइड बाय में -3। तो हमारी बाकी दो रो क्या रहेगी, सेम रहेगी। 2 1 4 12 0 1 2 4 0 0 1 1 आ जाएगा। अभी हम क्या करना है, R3 का यूज़ करके इन दोनों को जीरो बनाना है। तो हमारा R2 पे ऑपरेशन लग जाएगा R2 - 2 R3 लग जाएगा। हमारा R1 पे ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R1 - 4 R3 लग जाएगा। तो हमारी जो R3 है वो हमारी सेम रह जाएगी। अब हम R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे। 0 - 0 हमारा 0 रह जाएगा। 1 - 0 हमारा 1 आ जाएगा। 2 - 2 हमारा 0 हो जाएगा। 4 - 2 हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे। तो 2 - 0 हमारा 2 ही रहेगा। 1 - 0 हमारा 1 आ जाएगा। 4 - 4 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड 12 - 4 हमारा 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम इसको जीरो बनाएंगे। तो हमारा ऑपरेशन का लग जाएगा, R1 पे हमारा ऑपरेशन लगेगा, R1 - R2 हो जाएगा। तो हमारी बाकी दो रो क्या रहेगी, सेम रहेगी। 0 1 0 0 0 1, यह हमारा क्या रह जाएगा, 2 एंड 1।
अब यहाँ पे ऑपरेशन पाएगा, 2 माइनस 0 हमारा 2 रह जाएगा, 1 माइनस 1 हमारा 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 हमारा 0 हो जाएगा, 8 माइनस 2 हमारा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, हमें इसको नॉर्मल फॉर्म बनाना, तो हम क्या करेंगे, R1 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा ऑपरेशन लग जाएगा R1 में क्या लग जाएगा, R1 डिवाइड बाय में 2, तो हमारी मैट्रिक्स का बन जाएगी 1 0 0 3 0 1 0 2 एंड 0 0 1, हमारे पास आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ऊपर इक्वेशन में कहते हैं एक्स की वैल्यू आएगी, हमारी वाई की वैल्यू, हमारी जेड की वैल्यू, तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, एंड देन जेड की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और हमें यही फाइंड आउट करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।